सुबह का समय। नंदिनी अपने खेत में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। नंदिनी खुद से, अरे, ये मौसम भी न जाने क्या कर दे। कुछ समझ नहीं आता। रामू, नंदिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नंदिनी, देखो, मौसम अचानक बदल गया है। अगर बारिश हो गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। रामू, चिंता मत करो। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है कि इस बार बादल कुछ खास संकेत दे रहे हैं। संध्या के समय बादल काले हो जाते हैं और हवा तेज हो जाती है। नंदिनी और रामू परेशान हो जाते हैं। नंदिनी, अब क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रामू, शांत रहो। हमें धैर्य रखना होगा। बुजुर्गों ने कहा था कि इस बार का मौसम खास है। आधी रात को अचानक एक तेज आवाज आती है। नंदिनी और रामू कांपते हुए अपने घर की ओर दौड़ते हैं। रामू, ये आवाज कैसी है? लगता है किसी ने खेत में कुछ किया है। वे खेत की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका सबसे बड़ा शत्रु मोहन खेत में गड्ढा खोद रहा है। मोहन, हाँ हाँ, अब तुम्हारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ये बारिश तुम्हें कभी भी नहीं बख्शेगी। नंदिनी और रामू समझ जाते हैं कि मोहन की यह चाल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वे तुरंत अपनी फसल को सुरक्षित करने का फैसला करते हैं। नंदिनी, हमको अपने खेत को सुरक्षित करना होगा। बारिश आने से पहले हम इसे ढक देंगे। वे दोनों मिलकर अपने खेत को बचाने की कोशिश करते हैं। रात भर मेहनत करते हैं और अंततः बारिश शुरू होती है। खेत पूरी तरह सुरक्षित रहता है। सुबह के समय बारिश रुक जाती है और मोहन की साजिश असफल हो जाती है। नंदिनी और रामू खेत में देख रहे हैं कि उनकी फसल सुरक्षित है। रामू, देखा, धैर्य और एकजुटता से हमने अपनी फसल को बचा लिया। मोहन की साजिश का कोई असर नहीं हुआ। नंदिनी, सही कहा। अच्छाई और मेहनत का फल मीठा होता है। खानी का शीर्ष। हमेशा धैर्य और एकजुटता से काम करें। हर चुनौती का सामना करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।